अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया मोड़। सिंधी महासभा ने आरोपों को नकारा। सिंधी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अंसवानी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का दावा करने वाले राजू मानवाड़ी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 200 चांदी की शिलाओं की चोरी के दावे पूरी तरह गलत हैं और भ्रामक बताया। अशोक अंसवानी का आरोप है कि कुछ लोग राम मंदिर ट्रस्ट की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का झूठा प्रचार कर रहे हैं। जांच में अभी तक किसी भी चोरी की पुष्टि नहीं हुई है। सिंधी सभा ने मांग की है कि राजू मानवाड़ी के दावों और इस पूरे मामले की निष्पक्ष एसआईटी जांच कराई जाए ताकि सच सामने आ सके। अंसवानी ने यह भी कहा कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर देश विदेश से जुटाए गए चंदे का पूरा विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में सख्त जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजू मानवाड़ी के इन निराधार आरोपों के कारण पूरे सिंधी समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। देखिए, ये बिल्कुल निंदनीय और बेबुनियाद है, क्योंकि जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो 500 सालों के बाद जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो पूरे देश में जिस तरीके से हर समुदाय में, हर वर्ग में खुशी थी, सिंधी समुदाय में भी बहुत खुशी थी। और सिंधियों ने इसके लिए बढ़ चढ़ कर जब ये हुआ कि हमको निर्माण करना है राम मंदिर निर्माण का, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा दिया, पैसे का योगदान दिया, तन मन धन का दिया। उसी समय राजू मनवानी का एक संगठन है विश्व सिंधी सेवा संघ, उन्होंने भी जो है पूरे देश विदेश से चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि 200 चंदे की ईंटें, 1 किलो की एक ईंट थी, वो उन्होंने वहाँ जाके राम मंदिर में निर्माण के लिए सौंपी थी। और जब सौंपी थी तभी ट्रस्ट ने उनको बता दिया था कि इस चांदी का उपयोग हम गला के जहाँ उपयोग की जरूरत होगी हम वहाँ उसका उपयोग करेंगे। उससे संतुष्ट हो गए, इन्होंने दे दिया। ये बात करते हैं रसीद नहीं दी गई। रसीद उस समय चूंकि नहीं दी जा सकती थी कि चांदी का मूल्य कैसे निर्धारित होता कि उसमें कितनी चांदी थी, उसकी शुद्धता क्या थी। वो कि चांदी का जिस दिन हम लोग गला लेंगे उस दिन जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर बता देंगे कितनी चांदी दी गई। क्योंकि आप एक लोग इस ईट देना जरूर थोड़ी 1 किलो चांदी हो, 100 ग्राम भी चांदी हो सकती है। तो इसके बाद वो चले गए और आज 5 साल बाद ये आरोप लगाना, क्योंकि क्या है ऐसा मालूम हुआ है कि राजू मनवानी जो है वो विरोधी पार्टी के, जिसमें प्रमुखता पहले कांग्रेस में थे, फिर शिवसेना उद्धव में भी थे, और जो कि वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। और साथ में उनके ऊपर भी बहुत सारी हमें जानकारी मिली कि उनके ऊपर बहुत सारे आपराधिक केस दर्ज हैं, 420 केस दर्ज है, लोगों को धमकाने केस दर्ज है। और उन्होंने जब देश विदेश से चंदा किया, लोगों ने मांग की राजू भाई कितना पैसा आपने लिया, 500-400 लोगों से पैसा लिया, 200 लोगों को नाम आप दे रहे हैं, आप एक सूची जारी करिए और सूची जारी करने के बाद बताएं कितना पैसा आया, वो पैसा कहाँ से आया, किन शहरों से आया, किन लोगों ने दिया, उसमें जीएसटी अदा की गई कि नहीं की, कहाँ से किया गया, उसकी रसीद मिली कि नहीं मिली, शुद्धता क्या थी, आदि आदि प्रश्न थे।